भक्ति का मार्ग जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का मार्ग होता है। जो इस मार्ग पर चलता है वो अपने जीवन में सफल भी होता है और उसका जीवन सार्थक भी बनता है। जीवन में सुखी रहने के अर्थात मन को शांत रखने के सरल उपाय ये है कि जो आपके पास है या तो उसको स्वीकार कर लीजिए और उसे पसंद कीजिए, या फिर जो आपको पसंद है उसे प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। जिस प्रकार अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए ये समझना आवश्यक है कि कौन से कारक उसके लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। स्ट्रोक एक ऐसी गंभीर अवस्था है जिसके विषय में जानना और उसके लक्षणों को पहचानना आवश्यक है। जीवन शैली से संबंधित कई ऐसे कारक हैं जो स्ट्रोक अर्थात ब्रेन अटैक की संभावना को बढ़ा देते हैं। कौन से हैं वो कारक और किस तरह के जीवन शैली के बदलाव द्वारा स्ट्रोक की संभावना को कम किया जा सकता है, आइए समझते हैं। मस्तिष्क मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यदि मस्तिष्क में समस्या हो तो क्रियाएं ठीक से नहीं होती। स्ट्रोक एक ऐसी अवस्था है जो मस्तिष्क को प्रभावित करती है। स्ट्रोक दुनिया भर में मृत्यु और अक्षमता का एक बड़ा कारण है। स्ट्रोक वो स्थिति है जिसमें मस्तिष्क तक रक्त पहुंचाने वाली किसी रक्त वाहिका में अवरोध के कारण रक्त और ऑक्सीजन का बहाव रुक जाता है। इसे इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। दूसरी अवस्था में रक्त वाहिका के फटने से रक्त का रिसाव होने लगता है और रक्त वाहिका से निकलकर मस्तिष्क के ऊतकों में फैल जाता है। इस स्थिति को ब्रेन हेमरेज कहा जाता है। इन दोनों ही स्थितियों में मस्तिष्क के जिस भाग में रक्त नहीं मिलता उस स्थान की कोशिकाएं नष्ट होने लगती है और वो भाग अक्षम हो जाता है। स्ट्रोक या लकवा या उसको पक्षाघात के नाम से भी जाना जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट मेडिकल इमरजेंसी है। आमतौर पे जो कॉमन लक्षण होते हैं उसमें ये जाना जाता है या देखा जाता है कि सडनली बोलने में दिक्कत होना, एक साइड की कमज़ोरी आना, एकाएक देखने में दिक्कत होना, चाल बिगड़ जाना और मुंह टेढ़ा होना या मुंह से बात करने में एक तरफ से पानी का गिरना या एक तरफ से राल का गिरना, ये कॉमन लक्षण माने जाते हैं। आमतौर पे इसमें हम लोगों को बी फास्ट नाम से इसको सिखाते हैं, जिसमें हम लोग उनको ये बताते हैं कि आपका बैलेंस, आपका आईज, आपका फेस, आपका आर्म, आपका स्पीच और टी से टाइम मतलब वक्त, कि आप जैसे ही ये लक्षण पकड़ें वैसे ही आप तुरंत पास के बड़े अस्पताल में जाएं ताकि आपका वहाँ पर डॉक्टर आपके सिम्टम को समझे, फिर आगे उसका उपचार प्रॉपर्ली किया जाए। इस स्थिति में या तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उसके शरीर का कोई भाग कार्य करना बंद कर देता है। ऐसा मस्तिष्क के उस भाग में मृत हुई कोशिकाओं के कारण होता है जो प्रभावित भाग को संचालित करती है, जिसके कारण व्यक्ति को पक्षाघात हो सकता है। उसके बोलने की क्षमता, गति, याददाश्त और शरीर द्वारा की जाने वाली कई क्रियाएं प्रभावित हो सकती है। स्ट्रोक का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। कई ऐसे कारक हैं जो स्ट्रोक के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। मोटापा, उच्च रक्तचाप, धूम्रपान, हृदय रोग, मधुमेह, शराब का सेवन, बढ़ती उम्र, अनियंत्रित जीवन शैली और आनुवंशिक कारक, इनसे स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ सकती है। सही इलाज से स्ट्रोक के प्रभाव को कम किया जा सकता है और व्यक्ति अपने दैनिक कार्य करने में काफी हद तक सक्षम हो सकता है। कुछ उपचार ऐसे हैं जिसको हम लोग को 4.5 घंटे के अंदर ही करना होता है, खासकर उस स्ट्रोक में जो इस्केमिक स्ट्रोक है, जिसमें अगर आप 4.5 घंटे के अंदर आ रहे हैं और आपका ब्रेन का सीटी किया जाएगा, ब्रेन के सीटी में देखा गया कि हेमरेज नहीं है ब्रेन में और अभी डैमेज के बड़े लक्षण नहीं हैं, तो उसमें थ्रोम्बोलिसिस नाम से एक दवा है जिसको दिया जाता है इंजेक्शन के रूप में, इसलिए ताकि जो अगर किसी नली में रुकावट है या क्लॉट जमा हुआ है तो वो पर्टिकुलर इंजेक्शन देने से क्लॉट टूट जाए और नली में खून का उपचार दोबारा शुरू हो जाए और ब्रेन के सेल्स को वापस खून और न्यूट्रिशन मिलने लग जाए ताकि वो रिकवर कर जाए। तो ये सब कुछ एक सिस्टम से किया जाता है, हिस्ट्री, सीटी स्कैन, ट्रीटमेंट, और अगर आपके ब्रेन में लेट्स से
हैमरेज है और बड़ा ब्लीडिंग है तो हम लोग न्यूरोसर्जन की हेल्प से कहीं ऑपरेट करा के वो ब्लीडिंग को निकाल भी सकते हैं। स्ट्रोक के बाद का जीवन चुनौतीपूर्ण होता है और हर व्यक्ति के ठीक होने यानी रिकवरी की दर अलग होती है। कुछ लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं, जबकि कुछ मामलों में शारीरिक और मानसिक उपचार व सहायता की आवश्यकता होती है। स्ट्रोक के बाद व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों के सहयोग, सही चिकित्सीय देखभाल और मानसिक समर्थन की आवश्यकता होती है। सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। ब्लड प्रेशर का जानना कि मेरे को है या नहीं, और अगर आपको है तो उसका प्रॉपर इलाज कराना। दूसरा इम्पोर्टेंट कारण है डायबिटीज, ब्लड शुगर। तीसरा इम्पोर्टेंट कारण है स्मोकिंग, धूम्रपान। चौथा है अल्कोहल, तो उसको ना ही लेना ही सही है अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। पांचवा है खाने पीने में कंट्रोल करना। आमतौर पे ज़्यादा फैट खाना, ज़्यादा सॉल्ट खाना, ज़्यादा शुगर खाना, कार्बोहाइड्रेट्स खाना हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। स्ट्रेस भी एक रिस्क फैक्टर, एक कंसर्न माना जाता है आज की डेट में, क्योंकि हम लोग सब बिजी हैं, अपने कामों में भी बिजी हैं, बहुत तरह का स्ट्रेस हो सकता है। तो स्ट्रेस को कम रखिए, अपने आप को मेंटल रिलैक्सेशन में रखिए, योगा करिए। इम्पॉर्टेंट सलाह है पब्लिक को कि अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखिए और रेगुलरली, चाहे आप हफ्ते में 3 दिन मिनिमम कोई ना कोई व्यायाम या एक्सरसाइज ज़रूर करें आधा घंटा, ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे और आपका वेट भी कंट्रोल में रहे। स्ट्रोक के समय आवश्यक है कि जल्द से जल्द इलाज मिले। सही इलाज और फिजियोथेरेपी की सहायता से जटिलताओं को कम किया जा सकता है। यदि समय रहते स्ट्रोक की पहचान हो जाए और समय पर रोगी को इलाज मिले तो उसके जीवन को बचाया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़।